हाय गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि हम नोड के कोर मॉड्यूल्स को अपनी फाइल में कैसे लोड कर सकते हैं और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही हमने ये वाला चैलेंज सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम नोड जेएस में अपनी ही फाइल को, अपने ही मॉड्यूल को कैसे लोड करेंगे और कैसे बनाएंगे और उसे कैसे यूज़ करेंगे। तो ये वाला कोड मैं यहाँ से हटा देती हूँ। आप चाहें तो इसे रेफरेंस के लिए अपने पास रख सकते हैं। आप नई फाइल में जो मैं यहाँ लिख रही हूँ उसे कर सकते हैं। तो मैंने इसे हटा दिया यहाँ, और सबसे पहले यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट नेम, और यहाँ एक स्टैटिक स्ट्रिंग मैंने दे दी सुप्रिया, और यहाँ प्रिंट कराने के लिए console.log। तो ये हमारे कंसोल में प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले अभी मैं नोड कोर्स के अंदर बैठी हूँ, नोड कोर्स, और नोट ऐप के अंदर हमारा app.js है। तो सबसे पहले हम नोट ऐप में आएंगे, cd नोट ऐप, और ये cd के बाद n लिख के मैंने टैब प्रेस कर दिया तो ये आ गया। और इसके बाद हमें app.js को रन करना है। तो यहाँ नोड app.js, तो ये आप देखेंगे कि ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपके प्रोजेक्ट में एक फाइल नहीं होगी, क्योंकि हम सारा कोड एक फाइल के अंदर नहीं लिख सकते, प्रोजेक्ट में बहुत सारा कोड होता है। अगर हम सब कुछ एक ही फाइल के अंदर लिख देंगे तो उसे मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसे एक्सपांड करना, उसे समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम हर फंक्शन को जो अलग अलग काम करता है उसको एक सेपरेट फाइल में रखेंगे यहाँ। और हम ये नहीं चाहेंगे कि हम बार बार हर फाइल को जाके कंपाइल करें। हम चाहेंगे कि हम जहाँ पर बैठे हैं वहीं से दूसरी फाइल को कंपाइल कर लें और दूसरी फाइल के फंक्शन को यूज़ भी कर लें। तो सपोज यहाँ मैं ये notes.txt को अभी डिलीट कर देती हूँ, डिलीट, तो ये डिलीट हो गया। और यहाँ मैं एक नई फाइल बना लेती हूँ। आपको याद रखना है कि आपको फाइल नोट ऐप के अंदर बनाना है, क्योंकि अभी आप नोट ऐप नाम की डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं, नोट एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। तो आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही सब कुछ लिखना है। तो नोट ऐप के अंदर मैं एक फाइल बना ली utils.js। नाउ इसका थोड़ा सेंसेबल नाम मैंने दे दिया यूटिल्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूटिलिटीज़ रहेंगी जो आप दूसरी जगह यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ पर मैंने सबसे पहले कुछ console.log यहाँ कुछ प्रिंट करा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं utils.js, और मैंने इसे सेव किया और app.js में यही लिखा हुआ है नेम। तो अगर मैं यहाँ node app.js को कंपाइल करके रन हो जाए तो हमारा utils.js तो नहीं रन होगा, क्योंकि वो अलग एक सेपरेट फाइल में है। मैं इसको प्रेस करती हूँ, आप देखें कि utils.js नहीं रन हुआ, क्योंकि अगर वो रन होता तो ये utils.js प्रिंट हो जाता। नाउ इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आपने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने रिक्वायर फंक्शन सीखा था, तो रिक्वायर, और यहाँ आपको इस utils.js फाइल का पाथ लिखना है। तो इसके लिए आपको यहाँ रिलेटिव पाथ लिखना पड़ेगा। यहाँ आप ये पीरियड लिखेंगे, मतलब डॉट लिखेंगे, तो आप अपने नोट ऐप में आ जाएंगे। जहाँ पर आपका app.js रखा है उस डायरेक्टरी में आ जाएंगे। मैंने डॉट लिखा और यहाँ स्लैश लिख के यहाँ आपको utils.js लिखना है, और मैंने इसे सेव किया और यहाँ हम इसे कंपाइल करते हैं। आपने देखा कि मैंने app.js को कंपाइल किया तो ये utils.js भी कंपाइल होकर रन हो गया। इससे आप इस मैसेज से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ utils.js प्रिंट हो रहा है, जबकि हमने app.js में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। नाउ बात करते हैं, यहाँ अगर हम एक वेरिएबल दे दें नेम, कॉन्स्ट नेम इक्वल रिया सपोज, तो मैंने ये एक स्टैटिक स्ट्रिंग दे दी, और यहाँ से ये नेम हटा देते हैं अपन और ये utils.js को लिखे रहने देते हैं। तो नाउ हमें नेम वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया है और हमें यहाँ यूज़ करना है। ऐसा आपके साथ होगा प्रोजेक्ट में कि आप
आपको एक फंक्शन जैसे कि आपको ऐड परफॉर्म करना है तो आप सब जगह उस फंक्शन को नहीं डिफाइन करेंगे कि फंक्शन ऐड, फिर अगली फाइल में भी फंक्शन बनाएंगे, फिर अगली फाइल में आप एक फाइल में ऐड फंक्शन को डिफाइन कर देंगे और उस फाइल से सब जगह रिक्वायर कॉल करके उस फंक्शन को लेते जाएंगे। नाउ देखते हैं कि नेम यहाँ प्रिंट होता है कि नहीं, क्योंकि हमने नेम को utils.js में डिफाइन किया है। तो यहाँ मैं इसे रन करती हूँ तो आप देखेंगे नेम इज नॉट डिफाइंड। नाउ यहाँ जो वेरिएबल्स हैं उसका हर फाइल में स्कोप है, मतलब उसी फाइल में ये वेरिएबल एक्सेसिबल होगा। नाउ अगर हम इस नेम वेरिएबल को इस फाइल में एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं तो देखते हैं यहाँ क्या करना पड़ता है आपको। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा module.exports और यहाँ जो आप दूसरी फाइल के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ उसे भेजना होगा। यहाँ मैंने नेम लिख दिया। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि हम मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने नेम भेजा। नाउ जो ये module.exports रिटर्न करेगा वो जो module.exports में आप वैल्यू असाइन करेंगे वो रिक्वायर फंक्शन आपको रिटर्न कर देगा। तो नाउ अगर मैं यहाँ const name इज इक्वल टू ये कर दूं, क्योंकि रिक्वायर फंक्शन आपको ये नेम रिटर्न कर रहा है और यहाँ नेम हमने प्रिंट करा दिया। नाउ हम इसे रन करते हैं। सबसे पहले इसे क्लियर कर लेते हैं CLS। अगर आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप क्लियर कमांड यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ CLS लिखा और इसे रन करते हैं। मैं अप एरो की करूँगी तो पहले के कमांड आते जाएंगे। तो मैंने node-app.js लिया। यहाँ आप देखेंगे utils.js सबसे पहले लोड हुआ तो ये रन हुआ। उसके बाद इसने नेम वेरिएबल को यहाँ एक्सपोर्ट कर दिया तो हमने ये नेम यहाँ प्रिंट करा दिया। तो आप देखेंगे नेम एक्सेसिबल यहाँ हो रहा है। नाउ आप ये ज़रूरी नहीं है कि आपने नेम वेरिएबल भेजा है तो आप यहाँ नेम वेरिएबल में ही उसे होल्ड करें। आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। लाइक यहाँ मैंने दे दिया फर्स्ट नेम। तो यहाँ आपको फर्स्ट नेम करके ही प्रिंट करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम। और मैंने इसे सेव किया और यहाँ इसे रन करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नाम प्रिंट हो रहा है रिया। यहाँ मैं कुछ और भी नाम देखती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, रिया AG एंड रन। सो आप देखेंगे कि हम यहाँ वेरिएबल का नाम जरूरी नहीं कि हमने यहाँ नेम वेरिएबल से भेजा है तो इसे नेम नाम के वेरिएबल में होल्ड करना है। ये जस्ट वेरिएबल है, वेरिएबल को आप यहाँ पर किसी भी नाम से दे सकते हैं। नाउ यहाँ पर नेम की जगह अब हम कुछ फंक्शन देखते हैं कि हमें फंक्शन पास करना है तो वो कैसे करेंगे। सपोज यहाँ फंक्शन ले लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन, और यहाँ ऐड नाम का फंक्शन बना लेते हैं। नाउ अभी हमें ये नहीं देखना है कि फंक्शन क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, फंक्शन की डीप में नहीं जाना है। हमें ये देखना है कि हम फंक्शन को अदर फाइल्स में कैसे शेयर कर पा रहे हैं। तो यहाँ फंक्शन में आप दो वैल्यू यहाँ लेंगे AB और यहाँ आप रिटर्न कर देंगे इन दोनों का ऐड A+B। और मैंने इसे सेव किया और यहाँ सेमीकोलन आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं Node.js में। तो यहाँ अब आप इस फंक्शन को यहाँ कैसे पास करेंगे, आपके पास तो कोई नाम है नहीं कि यहाँ आप फंक्शन को पास कैसे करेंगे। तो यहाँ इस फंक्शन को मैं एक वेरिएबल में होल्ड कर लेती हूँ ऐड नाम के, और यहाँ आपको जस्ट लिखना है ऐड, क्योंकि हम ऐड नाम के फंक्शन को दूसरी फाइल में यूज़ करना चाह रहे हैं। हम अलग से यहाँ ऐड नहीं बनाना चाहते, हम सीधे फंक्शन को कॉल करके ऐड परफॉर्म करना चाहते हैं। नाउ यहाँ ऐड मैंने पास कर दिया, यहाँ ये फर्स्ट नेम में आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट नेम लिखने का यहाँ कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि हमने एक ऐड फंक्शन को लिया है। नाउ ऐड लिखेंगे तो एज अ कन्वेंशन ये आपको इजी रहेगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ हम ऐड, क्योंकि एक फंक्शन है तो आपको उसे कॉल करना पड़ेगा अगर आप उससे कुछ परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो यहाँ ऐड में आप दो वैल्यू पास कर दीजिए 3 and 6 और यहाँ मैं सम को प्रिंट कराती हूँ सम, और इसे यहाँ सेव कर दिए Ctrl+S से और रन करते हैं। तो आप देखेंगे इसका सम 9 आ रहा है और यहाँ हमने module.export से ऐड को एक्सपोर्ट किया है अपने यहाँ पर।
नाउ इट्स सम चैलेंज टाइम। अगर आप चैलेंज सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपसे बन रहा है। तो मैं यहाँ पर एक चैलेंज को पेस्ट करती हूँ। यहाँ एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप एक बार यही जो अभी हमने किया है इसी की जैसे आपको कुछ करना है। तो आपको एक nodes.js नाम की फाइल बनानी है। आपके पास हो सकता है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो आपके पास notes.txt हो, तो यहाँ आपको notes.js नाम की फाइल बनानी है, सेम जैसे ही हमने utils.js नाम की फाइल बनाई थी। नाउ notes.js के अंदर आपको एक फंक्शन बनाना है, मेक अ फंक्शन गेट मैसेज। गेट मैसेज नाम का फंक्शन बनाना है। उसके अंदर जो कि आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, हेलो हाउ आर यू, या कुछ भी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और उस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है वहाँ से गेट मैसेज को, जैसे अभी हमने utils.js के अंदर से ऐड को इंपोर्ट किया था। ये जैसे कि हमने ऐड को इंपोर्ट किया था, उसी तरह आपको गेट मैसेज नाम का फंक्शन बनाना है यहाँ, और उससे आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी हो और इसको एक्सपोर्ट करना है। नाउ आपको app.js के अंदर उस notes.js को लोड करना है, जैसे हमने इसको किया है। तो यहाँ मैं इसको रिमूव करती हूँ, रिमूव कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसे कमेंट कर दे। कमेंट करने के लिए अगर आप सबको एक साथ कमेंट करना चाहते हैं तो विंडोज में कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाना है तो सब एक साथ कमेंट हो जाएगा, और अगर मैक में हो तो कमांड और फॉरवर्ड स्लैश आपको दबाना है तो सब कमेंट हो जाएगा। नाउ तो हम इस फंक्शन को लोड करेंगे app.js में, मतलब notes.js को अपने फंक्शन app.js फाइल में लोड करेंगे तो वो गेट मैसेज आपको रिटर्न कर देगा, और उस फंक्शन को यहाँ आपको कॉल करना है तो वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। नाउ इस फंक्शन में कोई वेरिएबल पास नहीं हो रहे हैं, कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, जस्ट एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करिए। नाउ मैंने मान लिया कि आप शायद ये कर लिए होंगे, आई होप आपसे बन गया होगा। तो अब इसे अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जैसे फर्स्ट आपको दिखा हुआ क्रिएट अ फाइल notes.js, तो मैंने यहाँ एक फाइल बनाई notes.js। नाउ आपको notes.js के अंदर एक गेट मैसेज नाम का फंक्शन बनाना है जो आपको हेलो हाउ आर यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ notes.js के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया गेट मैसेज, और ये फंक्शन, और यहाँ आपको ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग हेलो हाउ आर यू। नाउ अगर आप थर्ड स्टेटमेंट देखें, थर्ड लाइन एक्सपोर्ट दैट फंक्शन। नाउ इस फंक्शन को हमें एक्सपोर्ट करना है, तो अभी हमने सीखा था कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ आपको गेट मैसेज को एक्सपोर्ट कर देना है। आप एज अ बिगनर ये सब खुद से लिखें, कोई भी इसका वो मतलब फॉर्च्यून मतलब कि आपने यहाँ टाइप किया तो आपको ये लिखा मिल जाता है तो आप एंटर प्रेस कर दे। एज अ बिगनर आप खुद से लिखें। तो मैंने गेट मैसेज नाम के फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। नाउ इसे मैं रिमूव कर देती हूँ जो मैंने पहले लिखा था। तो गेट मैसेज फंक्शन को हमें यहाँ लोड करना है, मतलब notes.js फाइल को लोड करना है, और notes.js हमें गेट मैसेज नाम का फंक्शन गेट रिटर्न करेगा। तो यहाँ मैं इसका नाम भी दे देती हूँ गेट मैसेज। आप चाहें तो यहाँ अलग नाम भी दे सकते हैं, लेकिन एज अ कन्वेंशन हम गेट मैसेज दे देते हैं। तो रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर आपको उस फाइल का रिलेटिव पाथ लिखना है। तो अभी हमने सीखा था utils.js का पाथ कैसे लिखा था, तो notes.js। नाउ यहाँ आप सेमीकोलन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं डायरेक्ट console.log के अंदर गेट मैसेज को इसको यहाँ कॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये एक फंक्शन है। तो मैंने इसे सेव किया और यहाँ रन करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका मैसेज प्रिंट हो रहा है यहाँ नीचे हेलो हाउ आर यू। आप चाहें तो इसे एक अलग स्ट्रिंग में पहले होल्ड कर लें। यहाँ मैंने Ctrl+X किया और यहाँ लिख दिया मैंने मैसेज। अभी हमारे पास ये वेरिएबल है नहीं, मैंने लिख दिया है। तो यहाँ एक फंक्शन वेरिएबल बनाया मैसेज नाम का और ये गेट मैसेज को कॉल कर लिया। तो मैंने इसे सेव किया और यहाँ रन किया तो आप देखेंगे हेलो हाउ आर यू।
तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अगले वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू।